हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ई कोलाई की क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 के बारे में। ये PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है जैसे कि EcoR1, CLA1, HIN3, BMH1, SAL1, PVU1, PST1। इसके अलावा इस पे एक ओराई साइट होता है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है। ये है ऐसा साइट जिससे प्रोटीन बनता है जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होता है, और इसके पास PVU2 साइट भी है, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एलियन DNA हम लोग इस क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं तो वो आगे उसका कैसे होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्शन ऑफ एलियन DNA एट BMH1 साइट। अगर BMH1 साइट पे हम लोग एलियन DNA डाल देते हैं तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उस वक्त एक्टिव था, अब उस एलियन DNA के आने की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा और इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलियन DNA हम लोग डाल दिए जिसकी वजह से नॉन रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ब्रेक हो गया है तो अब ये फंक्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ये प्लाज्मिड जो है उसको अगर हम किसी ई कोलाई में डालेंगे रेप्लिकेट कराने के लिए तो फिर क्या होगा। अगर प्लाज्मिड एक्सेप्ट करता है वो ई कोलाई तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और अगर प्लाज्मिड एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो केस है। अगर मान लो प्लाज्मिड के साथ साथ एलियन DNA वाला, मतलब जो प्लाज्मिड जिसके पास एलियन DNA हम लोग अटैच कराए थे वो वाला गया है, वो हुआ जिसमें प्लाज्मिड और एलियन DNA दोनों है तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ PBR 322 प्लाज्मिड गया, एलियन DNA किसी कारण से नहीं जा पाया, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। सॉरी, वो ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ प्लाज्मिड गया, एलियन DNA नहीं गया? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बावजूद वो सेल्फ लाइगेट हो गया और उसमें एलियन DNA इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया। तो इससे समझ में आता है कि प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर जाने के बाद या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। जो एक्सेप्ट होगा वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी जिसके पास प्लाज्मिड के साथ एलियन DNA है वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और यही हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने बात की वो सब थियोरेटिकली बात की। अब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हम लोग